हेलो मामू लोग, आप लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो के अंदर। रिसेंटली मेरे साथ इंसिडेंट हुआ और मैंने सोचा कि क्यों ना इसके बारे में एक वीडियो बना दी जाए। तो मैं आ चुका हूँ वापस एक दमदार वीडियो लेके। मैंने दो तरह के पीपल्स अपनी लाइफ में खुद नोटिस किया एज ए पर्सन एंड एज ऑफ नाउ बीइंग एक्सपीरियंस फ्रॉम सच थिंग्स। सबसे पहले वो लोग जो कुछ सीखते नहीं है किसी भी चीज़ से, बट दे कंप्लेन आफ्टर सम टाइम्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और उसी कैटेगरी अंदर वो लोग भी आते हैं जो उस इंसिडेंट को देख के बस इंजॉय करते हैं, बट ना कि कुछ लेसन्स गेट करते हैं, और बस मतलब देख लिया, हो गया, मज़ा आ गया, नहीं मज़ा आया, पर बस ख़त्म। यहाँ पे कुछ नहीं डाला उन्होंने। और दुनिया में जो पहले दूसरे कैटेगरी के लोग जो होते हैं, जो ये करते हैं कि भाई उस इंसिडेंट को देखा भी, उससे ग्रास्प भी किया, उससे कुछ सीखा भी, एंड देन फिर वो कुछ मतलब आगे करने के लिए वो प्रोसीड किए, सोचा कि अब मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे इससे क्या सीखने मिला। लेट मी जस्ट शेयर रिसेंट इंसिडेंट फ्रॉम, ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा। अब हुआ ऐसा कि मैं कर रहा था जिम एंड ऑल ऑफ अ सडन ट्रेनर से गलती से बैरल गिर गया। अब आपको पता है कि बैरल जस्ट मीन्स रॉड, वो बैरल कितना हैवी होता है, और ऑफ कोर्स वो अगर बैरल फॉल डाउन करके किसी फ़ोन की स्क्रीन पे गिरेगा देन इट्स एब्सोल्युटली, आपने 400 रुपये का टफन डलवाया होगा फिर भी वो टूट के फ़ोन की स्क्रीन के अंदर तक चला जाएगा और फ़ोन पूरा डैमेज हो ही जाएगा 110%। और संभावना वैसी हुई एग्जैक्टली। बैरल गिर गया ट्रेनर से, फ़ोन टूट गया, ट्रेनर की हाथ में आ गई, मतलब कि भाई मेरे से गलती हो गई। ट्रेनर ने बोला नहीं कि भाई मेरे से चीज़ हुई है, और जिसका फ़ोन था वो आधे घंटे तक जिम में ढूंढता रहा, भाई मेरा फ़ोन किधर, मेरा फ़ोन किधर, मेरा फ़ोन किधर है। अब उसके बाद हुआ क्या, बंदा एकदम से, मतलब मेरा जस्ट नोटिस हुआ, मैं केबल फ्लाई कर रहा था और मैंने देखा कि मेरा ट्रेनर उधर है, वो पास में ही था जिससे हुआ ट्रेनर। मैंने उसको बोला, ब्रो व्हाट द हेल दिस हैपन जस्ट राइट नाउ, कैन यू सी दिस फ़ोन। मतलब मैंने इंग्लिश में नहीं बात करी, मैंने उससे ऐसे ही बोला कि भाई क्या हो गया। एंड ही बी लाइक, ओ अच्छा लगता है ये इसका ही फ़ोन है, मैं बताता उनको बताता, और फिर चिल्ला के बोला, ले ओ भाई तुम्हारा फ़ोन तो टूट गया लगता है। वो बंदा आया, धक्का वक्का मारा, बोला कि तू ये तू वो है, फिर हुआ ट्रेनर की तो फिर फफड़ जाएगी ऑफ कोर्स, ठीक है। ट्रेनर घबरा गया कि अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि उसका फॉल्ट था। सबसे पहले उसने इन्फॉर्म नहीं किया उसका फॉल्ट था, तो दैट इज़ द बिग इश्यू कि उसने क्यों इन्फॉर्म नहीं किया। दूसरी चीज़ कि अगर उससे वो फ़ोन नहीं टूटा, लेकिन अगर उसका नज़र पहले भी पड़ी है वो फ़ोन पे, तो उससे कहना तो चाहिए कि भाई मेरा फ़ोन टूटा। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे सीखने को आती है कि यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल एज़ पर योर ड्यूटी। इससे पता लगता है आपकी मैच्योरिटी कितनी और आप कितने रिस्पॉन्सिबल आपके काम को लेके, अपनी लाइफ को लेके। सबसे पहले मैच्योरिटी ख़त्म। बंदे की शादी हो रखी है, बंदे का शायद बेटा या बेटी है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैच्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। दैट्स वाई सेड एंड आई एम सेइंग राइट नाउ ऑल्सो, इवन कुछ लोग 30 के हो जाते हैं फिर भी मैच्योरिटी नहीं आती, और कुछ लोग 18 में ही मैच्योर बन जाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेक्स मैन मैच्योर, प्रेशर मेक्स मैन मैच्योर, एंड डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी मेक मैंस मैच्योर। दिस ऑल आर द कंडीशंस विच मेक मैंस मैच्योर। कंडीशन, सॉरी मैं थोड़ा स्लिप आउट हो गया, जस्ट इग्नोर दैट शिट, डोंट मार्क इट लाइक दैट, ठीक है। दूसरी सीख उससे क्या सीखने को मिली हमें, मुझे क्या सीखने को मिला, और अगर कोई और जनरल पर्सन होता तो, कि जिम में ऑलरेडी यहाँ पे सिर्फ पर्टिकुलर एक बंदे की गलती नहीं, दोनों की गलती है। लेकिन ऑफ कोर्स जब कोई सबसे ज़्यादा फॉल्ट में होगा तो अपना दूसरे वाले का फॉल्ट ठक ही जाएगा हमेशा। ये बहुत चीज़ें मैं देखते आया हूँ। इससे दूसरी चीज़ क्या सीखने को मिलती है हमें, कि हम जिम में जाते हैं तो भाई हमारे भी गलती कि हम कहीं पे भी रैंडम जगह पे फ़ोन रख देते हैं, ठीक है। तो हमें रैंडम जगह पे फ़ोन नहीं रखना है, हमें फ़ोन अपने पॉकेट में रखना है। अदरवाइज़ कोई स्टैंड या ऐसे कुछ है, ऐसा कुछ कैरी कर लो, या आपने चुपचाप अपना फ़ोन सुमड़ी में डाल लो, अपने बैग में डाल लो। लेकिन अगर आप ऐसे तैसे कहीं पे भी रखोगे और फिर ऐसा कुछ इंसिडेंट होगा, इट डजंट मीन कि पर्टिकुलरली एक बंदे की गलती है, सामने वाले बंदे की भी गलती कि उसने उस जगह पे फ़ोन रखा हुआ है। लेकिन एज आई सेड, दिस इज़ अ ह्यूमैनिटी, दिस इज़ अ कलयुग गोइंग ऑन। पीपल हमेशा अपने सामने वाले को ब्लेम करेंगे, कभी अपने आप की गलती भी देखेंगे नहीं कि इसमें मेरी भी गलती थी, तो मैं चलो एक्सेप्ट करता हूँ, मैं इतना ज़्यादा इस बंदे पे नहीं चढ़ूंगा या नहीं चढ़ूंगी, ठीक है। आई मीन गलत वे में लोगे भाई तो आपका नुकसान है। मैं क्या बोल रहा हूँ वो समझो, अगर इसको डबल मीनिंग के लेने के लिए कोई मतलब सेंस नहीं करते इस बात को, ठीक है। दूसरी सीख क्या मिलती है कि आप भी खुद जिम करते हो तब आपने चीज़ नोटिस करी हो कि आप डंबल मारते हो, यू फेंक दोगे ऐसे, मतलब यू मारोगे फेंक दोगे, डेडलिफ्ट मारोगे यू करके फेंक दोगे, ठीक है भाई। हवाबाजी, जेनजी जनरेशंस, पावर लिफ्टिंग,
बाइसेप्स एंड माचो मैन पर्सनैलिटी, स्वीट अप बिट अप एकदम, ठीक है समझ आता है भाई, हम लोग भी कुछ मतलब ऐसा आपको लगता है कि भाई कुछ उखाड़ लिया, लेकिन दिस इज़ नॉट द डिसिप्लिन एंड हाउ यू रिप्रेजेंट योर सेल्फ। हाँ भाई लड़कियाँ इंप्रेस होती है भाई, लोग देखिए बोलते हैं भाई वाह क्या बात है क्या बात है, लेकिन जब ऐसा कुछ आप स्टंट्स करते हो देन एक साथ, सपोज ऐसा नहीं होता है सबके साथ, लेकिन कभी कभार ऐसा कुछ हो जाता है तो हाथ में आ जाती है भाई, क्योंकि फिर नुकसान आ जाता है 17,000 20,000 रुपये का। मान लो भाई वो तो एंड्रॉइड था, अगर आईफोन उसकी जगह पे होता तो बंदे को 60,000 रुपये देने को आते, क्योंकि आईफोन पूरा ही चला गया। यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई वांट टू से। जब आप ऐसी चीज़ें करते हो तो आजू बाजू चीज़ें नोटिस क्या करो कि ब्रो व्हाट आई एम डूइंग इज़ नॉट हार्मिंग एनीथिंग, यू नो। आप डंबल मारते हो सीधा फेंक दोगे, ये करते हो सीधा फेंक दोगे, भाई डिसिप्लिन से जिम किया करो, ठीक है। ये हाँ, उठाते टाइम बहुत मतलब चिल्लाना होता है, पीयर प्रेशर पूरा होता है, जब चिल्लाते हो रोरिक करते हो उससे आपको एनर्जी मिलती है, दैट्स सेकेंडरी थिंग। बट उसी फॉर्म में आप ले पटक देंगे, चलो भाई ठीक है करना चाहिए, लेकिन एज अ मैच्योर पर्सन तरीके में इस चीज़ को वैलिड नहीं गिनूंगा। मैं बस इसको गिनूंगा कि ब्रो यू आर जस्ट डूइंग मेकिंग नॉन सेंस शिट्स, नथिंग एल्स। डिसिप्लिन से किया करो सारी चीज़ें, ओवर डिसिप्लिन होकर ऐसी चीज़ें करोगे तो भी ऐसी कुछ, बैरल यहाँ पे रख दिया भाई, अब किसी और से भी स्लिप आउट हो गया, बैरल की फ़ोन स्क्रीन टूट गई, उसने जहाँ पे रखना चाहिए था प्रॉपर वो जगह पे रखा नहीं, इससे क्या सीख मिलती है, कभी बचपन में ढंग से काम नहीं किया है बंदे ने, तभी आज ऐसी चीज़ें हो रही है। अगर वो जो चीज़ जहाँ से ले वहाँ पे रख देते तो शायद इंसिडेंट नहीं होता, और अगर वो सामने वाले अंकल ने भी सोच समझ के अपने फ़ोन में जेब में फ़ोन रखा होता तो ये चीज़ नहीं होती। लेकिन दिमाग से पैदल तो खैर दोनों ही निकले। नॉट ब्लेमिंग, नॉट ब्लेमिंग, it's not their fault, their upbringing is a completely fault in that particular thing, ठीक है। दोनों ही पैदल दिमाग है तो just accept that shit and just move it on। आपको कुछ सीख मिल गई, finish it up right now। आप सीख गए, अब आप अपना फ़ोन साइड में रखोगे, अपना फ़ोन आप जेब में रखोगे, चीज़ें जहाँ से ली है वहाँ पे रखोगे। इसीलिए जब घर में आपके घर पे मम्मी पापा बोलते हैं बेटा ये चीज़ें यहाँ पे रखा करो, बेटा ये चीज़ें यहाँ पे रखा करो, तो आपको लगता है कि ब्रो क्यों मम्मी पापा ऐसा करते हो यार, क्यों यार, रख दूंगा बाद में कर दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अब समझ आता है ये सारी चीज़ें छोटी छोटी होती है जो रिलेट करती है। स्मॉल डिसिप्लिन, स्मॉल प्रॉपर मैनर्स ऑफ द वे दैट हाउ यू लिव योर लाइफ इज रिप्रेजेंट आउटसाइड द वर्ल्ड, दैट ब्रो हाउ यू विल बी इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशंस। दैट्स ऑल आई वांट टू से। तो छोटी छोटी चीज़ों से एक बड़ी चीज़ फॉर्म होती है। कभी आपने देखा है कि भाई एक बारी में ही सडन ऑफ इम्प्रूवमेंट आ गया, एक बारी में कुछ मतलब एकदम से घटना घट गई, ऐसी कोई चीज़ हो गई, नहीं ऐसा नहीं होता है। सो ऑलवेज मार्क दिस स्मॉल काइंड ऑफ थिंग्स, ऑलवेज लर्न फ्रॉम समथिंग दैट व्हाट इज़ हैपनिंग, इवन दैट पर्टिकुलर थिंग इज़ हैपनिंग विथ यू, देन टेक द लेसन फ्रॉम इट, डोंट थिंक लाइक टेक इट लाइटली और समथिंग लाइक दैट। और अगर किसी और के साथ होता है तो बात को सुन के हंसी आती है तो हंस लो, लेकिन ज़रूर एक लेसन उससे लिया करो कि भाई ऐसी चीज़ हुई तो अगर मेरे साथ ऐसी चीज़ें ना हो तो मुझे क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इट्स मेक योर लाइफ ईजियर, समझ रहे हो। नेगेटिव चीज़ें आपके साथ ही कम घटेगी। वेल आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई एम गोइंग, बाय बाय, टाटा, सी यू। और बहुत जल्दी अगली वीडियो के साथ आएंगे। लेसन्स सीखते रहो, किसी चीज़ से क्या चीज़ें मिलती है, हमेशा सारी चीज़ें मतलब समझा करो कि भाई अच्छा इसमें इस तरह की मुझे चीज़ें समझनी चाहिए, नहीं समझनी चाहिए, क्या मेरे लिए इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है। अभी आप बच्चे नहीं रहे, ठीक है, आप एक मैच्योर लेवल पे पहुंच चुके हो। कुछ सालों बाद घर की जिम्मेदारी भी लेना है कि ब्रो, सो इट्स गुड कि आप बहुत जल्दी सीखो। और अगर कोई मेरा ये वीडियो देख रहा है जो 18 साल से कम है या 18 साल का है, देन इट्स गुड फॉर यू। आई एम नॉट गोना से एनीथिंग, बट मैं जब 10th में था तब से मैं अर्निंग कर रहा हूँ। नाउ थिंक अबाउट इट। और भाई डिवाइन बोलता है अपने एक वीडियो के अंदर कि अगर रियल जी बनना है तो घर को संभाल ब्रो, दैट इज़ द रियल जी। रियल जी इज़ पुलिंग अप एनी गर्ल्स, रियल जी इज़ मेकिंग मसल्स, रियल जी इज़ डूइंग लाइक पिकअप लाइन्स आर दिस आर नॉट रियल जीज। रियल मैन्स आर द वंस हु टेक केयर ऑफ देयर फैमिलीज, who take care of their selves। पहले परिवार, बाद में तुम खुद। हाँ, लेकिन ऐसे देखने जाए तो पहले आपको खुद की हेल्थ, खुद की मेंटल कंडीशन स्टेबल रखनी चाहिए, क्योंकि आप खुद सही रहोगे तब आप अपने घर वालों को सही पे रख सकोगे। सो वेल दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप यू आर गेटिंग सम lessons from my videos।
आई डोंट नो दैट भाई क्यों वीडियो परफॉर्म नहीं हो रहा है, क्या चीज़ है, बट जस्ट फक इट। वेल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप हसलिंग और मेहनत करते रहो भाई, क्योंकि वो देगा ज़रूर। मैं भी उसी रक में बैठा हूँ कि भाई वो देगा ज़रूर। दूसरी चैनल शुरू करिए, मुझे इसमें इंटरेस्ट था, मैंने किया। दैट्स इट, दैट्स इट। ऑलराइट गाइस, सी यू, टेक केयर, बाय बाय, आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो।